करने के बावजूद भी भारत में अधिकतर क्या थी, कृषि प्रधान समाज था हमारा। क्या था? कृषि प्रधान समाज। मतलब भारत की 85% जनसंख्या, 85% जनसंख्या लगभग किस पर अपना जीवन निर्वाह कर रही थी? कृषि करके। हाँ जी, मतलब सिर्फ 15% लोग ऐसे थे जो कुछ और काम कर रहे थे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। एक होता है प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि से जुड़ी गतिविधियां। क्या आती हैं? कृषि से जुड़ी गतिविधियां। दूसरी क्या आती है? उद्योगों से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल एरिया। और तीसरे में सर्विस, सेवा क्षेत्र। मतलब 85% हमारे देश की जनसंख्या किस में काम करती? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में क्या करती? काम करती। और 15% जनसंख्या किसी और में काम कर रही थी, मतलब सेकंड और थर्ड में कर रही थी। मतलब भारत के इतने बुरे हालात थे कि कल्पना नहीं की जा रही थी कैसे भारत जी रहा था। आज हम हैं जिस मुकाम पे, बहुत अच्छे मुकाम पे, हमारे को सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से इतना भारत को क्या करा है? चेंज किया है। हाँ जी, मैंने भी बताया कि महिलाओं की स्थिति कैसे थी कि महिलाओं को भरपूर दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी। और मतलब प्रेग्नेंट के समय भी उन्हें खेतों में जाके क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। और शिक्षा दर इसलिए कम थी क्योंकि उनकी, एक तो भारत के लोगों की क्या थी, सोच बड़ी अलग थी। क्या? एक खेत है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हाथ होंगे, मतलब ज्यादा से काम करने वाले होंगे, तो कृषि का उत्पादन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ऐसी उनकी मानसिकता थी। और वे जिस कारण अपने बच्चों को विद्यालय ना भेजकर कहाँ भेजते थे? काम करने भेजते थे। एक तो उनकी मजबूरी भी थी। क्यों? घर उनका चलाना था, उनको अपना क्या चलाना था? घर चलाना था। इसीलिए वो अपने बच्चों को क्या थे? काम करने के लिए फील्ड में भेज रहे थे, जिस कारण हमारे देश की शिक्षा दर क्या थी? बहुत कम थी। और वुमेन की तो ओनली 5% थी। बहुत बुरे हालात थे। हाँ जी। और दूसरा, और जितनी भी कृषि भूमि थी सारी इस पर डिपेंड थी। और ऐसा नहीं है कि कृषि के अंदर 85% लेके हमने बहुत झंडे गाड़ लेते, नहीं। कृषि में भी हमारा देश पिछड़ा हुआ था। इतना पिछड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा। क्यों पिछड़ा हुआ था? मतलब इतने देश की जनसंख्या, 85% जनसंख्या, अधिकतर लोग कृषि कर रहे हैं और तब भी हम पिछड़े हुए हैं। ऐसी क्या कंडीशन थी, तब भी हम पिछड़े हुए हैं। हमारे कृषि अर्थव्यवस्था में पिछड़ने के बहुत कारण है। पहला कारण सबसे, सिंचाई साधन सीमित। हाँ जी, सिंचाई साधन सीमित। जो हमारे सिंचाई के साधन थे उस समय क्या थे? वो सीमित थे। मतलब कुएं, नदी, इन सब से होती थी सिंचाई। खेतों में सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी लगाना। इन 2-3 तरीकों से होती थी। और ज्यादातर हमारे देश का अधिकतर भाग सिंचाई के लिए इंद्रदेव के ऊपर निर्भर होता था, मतलब मानसून पर निर्भर होता था। जब भी बारिश ना होती, हम लोग क्या है? हवन करने बैठ जाते थे। लगता था कि बारिश हो जाएगी। और आज भी हमारा अधिकतर किसान मानसून पर डिपेंड है। तो उस समय तो ट्यूबवेल, ये सब सुविधाएं नहीं थी जिससे वो आसानी से कृषि कर सके। तो जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा क्या थी? समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। और दूसरा, ओल्ड पुरानी तकनीक। हाँ जी, जो हमारे देश के लोग थे वो क्या थे? अब भी पुरानी तकनीकों का क्या करते? इस्तेमाल करते। आज आप भी देखो, हम इतने मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं, मतलब आधुनिक हो गए हैं। और आधुनिक होने के बावजूद भी जो हमारे दादा वगैरह है वो आज भी क्या बोलते हैं? हमारे तो पुराने असूल क्या है? बहुत बढ़िया है। या तो वो, एक तो हमारे को असूल पसंद होती है इसलिए हम पुराने असूलों पर चलते हैं, या हमारे पे नई तकनीक नहीं होती इसीलिए हम पुराने से क्या करते हैं? समझौता
करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के पास क्या नहीं थी, नई तकनीकें नहीं थी कृषि करने की, जो और देशों के पास थी, और इसीलिए भारत क्या था, पिछड़ा हुआ था। 1947 में जितने भी अधिकतर विकसित देश थे वो क्या थे, ट्रैक्टर से खेत जोतते थे, पर आज भी हमारा किसान 1947 में किससे जोत रहा था खेत, बैलों और हल के द्वारा। किसके, बैलों और हल के द्वारा, मतलब बैलों और हल के द्वारा, जहां, और इसमें क्या है, धन भी ज्यादा लगता था, श्रम भी ज्यादा लगता था और समय भी ज्यादा लगता था, जिस कारण हमारी अर्थ कृषि क्षेत्र में हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे। और तीसरा